हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माय ब्रदर्स व्हील चेयर। तो यहाँ पे माय ब्रदर्स व्हील चेयर मतलब एक व्हील चेयर है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखो। और ये जो लड़का है ये इस पे बैठता है। ये लड़का काफ़ी क्रिएटिव है और काफ़ी स्मार्ट है, ये लड़का है ना। और ये देखो, इन्होंने पूरा स्टोरी इसमें बताया है इस पोएम में कि मेरा भाई कितना क्रिएटिव है, कितना वो डेकोरेट करता है अपने व्हील चेयर को, क्रिएटिविटी दिखाता है डेकोरेट करने में। वो काफ़ी क्रिएटिव है और बहुत बुद्धिमान भी है। और बाकी सारे फ्रेंड्स जो है वो लोग भी इसके साथ घूमना पसंद करते हैं और इनके व्हील चेयर के साथ चलना पसंद करते हैं, व्हील चेयर को यूज़ करना पसंद करते हैं इसके सारे फ्रेंड्स भी, इस लड़की के फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पोएम को थोड़ा डिटेल वे में। माय ब्रदर्स व्हील चेयर। वी Here's me and my brother on his wheelchair। यहाँ पे मैं हूँ और मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है और उसके साथ उसका व्हील चेयर है। Everyone who sees us says we make a crazy pair। जो कोई भी हम लोगों को देखता है वो हम लोगों को कहता है कि ये तो एक क्रेजी जोड़ा है, मतलब ये एक पागल, मतलब एक पागल लोग, दो पागल लोगों का ग्रुप है ना। पेयर मतलब जोड़ा होता है। टू जब टू नंबर होते हैं या फिर दो लोग होते हैं तो उसको पेयर हम लोग बोलते हैं। तो क्रेजी पेयर, क्रेजी का मतलब होता है एकदम पागल, उतावला। ठीक है, तो हम लोग व्हील चेयर पे घूमते हैं, मैं और मेरे ब्रदर। और जो भी कोई हम लोगों को देखता है तो हम लोगों को वो कहता है कि अरे ये तो एकदम पागल है, क्या मस्ती किए हुए जा रहे हैं। मतलब हम लोग काफी मस्ती करते हैं, इसलिए लोग ऐसा देख करके बोलते हैं। आपको ये पोएम जब हम लोग पूरा करने लगेंगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितना मस्ती होता है। He has painted both the wheels in blues, yellows and maroons। और मेरा भाई क्या किया है, अपने व्हील चेयर के जो व्हील्स है, इसके जो व्हील चेयर है इसमें जो व्हील्स लगा हुआ है इसको कलर कर दिया है ना। अलग अलग कलर कर दिया। कौन से कलर? ब्लू है, येलो है, मरून है। ये सारे कलर यूज करके वो व्हील्स को कलर कर दिया है ना। एंड समटाइम्स जस्ट फॉर फन ही ऑल्सो टाइज बलून्स। और कभी कभी वो मस्ती के लिए, है ना, फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए बलून्स को भी बांध देता है अपने व्हील चेयर में। ये देखो, है ना। तो लोग तो देखेंगे ही और लोग तो बोलेंगे ही कि ये लोग एकदम क्रेजी है, पागल है। माई ब्रदर्स वेरी स्मार्ट। मेरा ब्रदर जो है वो काफी स्मार्ट है, काफी बुद्धिमान है। ही इज गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स। उसके पास दिमाग बहुत है, वो बहुत दिमाग से तेज है, बुद्धिमान है। ही हेल्प्स मी अक्रॉस पडल्स व्हेन इट रन्स, व्हेन इट रेन्स, सॉरी, व्हेन इट रेन्स। जब भी बारिश होता है तो वो मुझे बचाता है पडल्स में जाने से, पडल्स में पैर डालने से। मतलब पडल्स का मतलब क्या होता है? रोड में जो पॉट होल्स होते हैं, रोड में जो जगह जगह गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जहाँ पानी भर जाते हैं बारिश के टाइम पे, व्हेन इट रेन्स, जहाँ पानी भर जाते हैं, तो उस गड्ढों से मुझे बचाता है मेरा भाई, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स, है ना। वो बुद्धिमान है और वो मुझे बचाता है बारिश के सीजन में गड्ढे में जाने से। When we go to the park in the evening to play, जब हम लोग शाम को पार्क में जाते हैं खेलने के लिए, he uses a horn so people make a way। वो क्या करता है, जब हम लोग शाम को पार्क में जाते हैं घूमने के लिए तो वो क्या करता है मेरा भाई, वो क्या करता है, हॉर्न बजाता है। देखो, व्हील चेयर पे उसने हॉर्न भी लगा रखा है, कितना अच्छा है ना। हॉर्न भी लगा रखा है, कितना अट्रैक्टिव बना कर रखा है, कितना क्रिएटिव है ये बॉय। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? जो कुछ ना कुछ नया सोचते रहता है, कुछ ना कुछ नया करने का बारे में सोचता है और कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है ना, नया इनोवेटिव। तो उसको ही हम लोग क्रिएटिव पर्सन बोलते हैं। ही यूजेज अ हॉर्न सो पीपल मेक अ वे, ताकि लोग उसको रास्ता दे दे। वैसे जनरली व्हील चेयर पे तो हॉर्न होता नहीं है, तो लोग रास्ता कैसे देंगे? तो देखो ये लड़का क्या सोचा है। ये लड़का सोचा है कि हम क्यों ना इस पे हॉर्न लगा ले। हॉर्न लगा के बजाएंगे, पौ पौ बजाएंगे तो रास्ते से लोग हट जाएंगे और रास्ता भी लोग दे देंगे। वही इसमें कहा है, व्हेन वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग टू प्ले। जब हम लोग पार्क में जाते हैं खेलने के लिए, मेरा भाई क्या यूज करता है? हॉर्न को यूज करता है बजाने के लिए, ताकि लोग ये हॉर्न की आवाज को सुन के उसको रास्ता दे दे। Going to the market with him is such a treat।
जब मैं मार्केट जाती हूँ उसके साथ, अपने भाई के साथ, तो ये तो बहुत मस्ती वाला टाइम होता है। इज सच अ ट्रीट, बहुत इंजॉयबल टाइम होता है। ही हैज अ रियर व्यू मिरर, उसके जो व्हील चेयर है उसमें रियर व्यू मिरर भी लगा हुआ है। ये देखो, ये देखो रियर व्यू मिरर है ना, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, जैसे बाइक्स में, स्कूटर में, हमारे स्कूटीज में लगे हुए रहते हैं ना रियर व्यू। पीछे के जो पीछे कौन आ रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है, स्ट्रीट, हम लोग पीछे के स्ट्रीट को देख सकते हैं इसमें रियर व्यू मिरर में, है ना, ताकि अच्छे से हम अपना गाड़ी को चला सके। तो ये अच्छे से अपने व्हील चेयर को चलाने के लिए रियर व्यू मिरर का यूज करता है ये लड़का। कितना बुद्धिमान है, व्हील चेयर में भी रियर व्यू मिरर लगाया है, हॉर्न लगाया है, बलून्स लगाया है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए कलर्स भी किए हैं उसके व्हील्स को। Going to the market with him is such a treat. He has a rear view mirror for when we are on the street. क्योंकि rear view का यूज वो तब करता है जब हम लोग स्ट्रीट पे रहते हैं, ऐसा ये लड़की बोल रही है। Sometimes he takes his chair into a shallow stream. कभी कभी वो अपने चेयर को शैलो स्ट्रीम में ले जाता है। शैलो स्ट्रीम का मतलब जहाँ पे थोड़ा पानी कम रहता है, उथला हुआ है। शैलो मतलब ज्यादा गहरा नहीं, ठीक है। जब गहरा रहता है तब उसको हम लोग डीप बोलते हैं, जब गहरा नहीं रहता है तब हम लोग उसको शैलो बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी कहीं जमा हुआ रहता है तो वो शैलो वाटर जहाँ पे रहता है, कम पानी जहाँ पे रहता है, डीप नहीं रहता है, वहां पे भी वो अपने व्हील चेयर को लेकर के जाता है। आई गिव इट अ गुड स्प्लैश, ओ हाउ डज ही स्ट्रीम, और मैं उस पानी पे छपाक से कूद जाती हूँ। स्प्लैश उसका छींटा लगता है। आई गिव इट अ गुड स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब उसको छपाक से उस पर कूदती हूँ तो उसका छींटा उसको लगता है। हाउ ही डज स्क्रीम, और फिर वो कितना जोर से वो चिल्लाता है, स्क्रीम करता है मेरा भाई, जब मैं छपाक से उस पर कूदती हूँ पानी के ऊपर में और पानी का छींटा लगता है। When Baba and I take us to the hills for a hike, जब बाबा और आई हम लोगों को लॉन्ग वॉक पे लेकर के जाते हैं। वो हाइक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग वॉक, जब हम लोग पैदल चलते हैं, काफी दूर तक चलते हैं, लॉन्ग वॉक। तो बाबा और आई का मतलब, बाबा मतलब फादर और आई मतलब मम्मी, है ना। मराठी में बोला जाता है बाबा को, फादर को बाबा और मम्मी को आई बोला जाता है। तो आप लोगों में से मराठी पर्सन कौन है, मराठी भाषा का ज्ञान रखने वाले कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। मराठी में कुछ लाइंस लिखिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। When Baba and I takes us to the hills for a hike, जब बाबा और आई, जब पापा और मम्मी जो है वो हमें पहाड़ों पे लेकर के जाते हैं लॉन्ग वॉक के लिए, पैदल चलने के लिए। ही पुट्स ऑन स्पेशल व्हील्स, तो मेरा भाई क्या करता है, अपने व्हील चेयर पे स्पेशल व्हील्स लगा लेता है, लाइक अ माउंटेन बाइक, जैसा कि वो माउंटेन बाइक में रहता है। माउंटेन बाइक में जैसा रहता है ना, थोड़ा सा ऐसा 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 जिगजैग टाइप का वो उसका जो टायर रहता है, ताकि वो क्या है, वो उसमें ग्रिप ज्यादा हो। माउंटेन में चढ़ने के लिए ग्रिप चाहिए होता है ताकि वो स्लिप ना करे, तो वैसा चक्का भी वो लगा लेता है ना। देखो ग्रिप इसमें ज्यादा है, देखो इसमें किनारे में ऐसा जिगजैग करके है ना। तो जैसे माउंटेन बाइक्स में होता है, माउंटेन बाइक अगर आप देखे होंगे तो उसका जो टायर होता है, उसका जो ग्रिप होता है, वो सब वो बहुत ऐसा ऐसा जिगजैग बड़ा बड़ा रहता है ताकि वो स्लिप ना करे, ऑफ रोडिंग कर सके, है ना। तो वो अपने व्हील चेयर में क्या लगा लेता है, स्पेशल व्हील लगा लेता है। कब, जब मम्मी पापा हम लोगों को माउंटेन्स की तरफ लेकर के जाते हैं, माउंटेन्स में, हिल्स में लेकर के जाते हैं पैदल चलने के लिए, वॉक करने के लिए, है ना। तो कितना बुद्धिमान है मेरा भाई, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। ऑल आवर फ्रेंड्स वेट, हमारे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे फ्रेंड्स वेट करते हैं फॉर देयर टर्न टू राइड, उनका उनका टर्न आने के लिए, मतलब सब कोई राइड करना चाहता है इसके व्हील चेयर को, और वो लोग वेट करते हैं कब मेरा टर्न आएगा कि मैं व्हील चेयर को चलाऊंगा। सारे फ्रेंड्स वेट करते हैं इसका व्हील चेयर को चलाने के लिए। इट फील्स सो गुड विद आर्म्स आउट वाइड, और बहुत ही अच्छा लगता है हाथ जब इस तरह वाइड ऐसे रख करके जब हम लोग व्हील चेयर पे चलते हैं। ऐसा पोएटिस कह रही है कि जब हम लोग ऐसा व्हील चेयर पे हाथ बाहर वाइड रख करके चलते हैं तो काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। इट फील्स सो गुड, ही गोज सो फास्ट, वो काफी फास्ट जाता है। ही इज कॉल्ड द व्हील चेयर चैम्प, और वो काफी फास्ट जाता है और उसको व्हील चेयर का चैंपियन कहा जाता है ना। व्हील चेयर का चैम्प कहा जाता है, मतलब चैंपियन कहा जाता है। एंड नाउ ऑल आवर फ्रेंड्स नो, और अब हम मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है, देयर हाउस मस्ट हैव अ रैम्प,
और उनके घर पे एक रैंप होना चाहिए। मेरे दोस्तों को सबको पता है, अब पता चल चुका है कि सबके घरों में रैंप होना चाहिए। रैंप का मतलब क्या होता है? जहाँ हम लोग अपने गेट के पास, हमारे गेट के पास सीढ़ी होती है ना, ऐसा सीढ़ी होता है। तो सीढ़ी के पास यहाँ पे एक स्लोप दिया हुआ रहता है बीच में, जहाँ पे सीढ़ी नहीं होता है। तो यहाँ से व्हील चेयर बड़े आसानी से चढ़ जाता है। तो सबको ये फील हो गया, एहसास हो गया कि एक स्लोप होना चाहिए हमारे घर के सीढ़ी में, या फिर सीढ़ी के जगह पे, या फिर सीढ़ी के साइड में एक स्लोप होना चाहिए, है ना, और बगल से सीढ़ी होना चाहिए, ताकि हम लोग भी इससे व्हील चेयर को आराम से इजीली चढ़ा सके। आप समझ गए होंगे रैंप किसको कहते हैं, स्लोप को कहते हैं, है ना। सीढ़ी के जगह पे जब हम लोग स्लोप लगा देते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, व्हील चेयर को चढ़ाने के लिए, तब उसको रैंप कहा जाता है उस जगह को, उस चीज को। ये देखो, स्मूथ स्लोप दैट हेल्प्स पीपल मूव अप और डाउन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टेयर्स। ये लोगों को भी मदद करता है रैंप, जिसको सीढ़ी चढ़ना नहीं होता है ना, जिसको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, वो रैंप का भी यूज कर लेता है कभी कभी। इस तरह से स्लोप रहता है और उसके बगल में फिर सीढ़ियाँ रहती है, तो कोई इसको यूज करता है, जो सीढ़ी से चढ़ सकता है वो सीढ़ी को यूज करता है। लेकिन हमारे पास अगर व्हील चेयर है तो हम लोग इस रैंप से ही चढ़ सकते हैं, सीढ़ी से तो व्हील चेयर नहीं चढ़ेगा, है ना। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसका समरी भी है, समरी भी देख लीजिए। माई ब्रदर्स व्हील चेयर इज अबाउट द फन द स्पीकर हैज विथ हर ब्रदर एंड हिज व्हील चेयर। ये जो माई ब्रदर्स व्हील चेयर पोएम है, ये किसके ऊपर है? इसमें जनरली बताया गया है स्पीकर जो है, यहाँ पे स्पीकर किस तरह से मस्ती करती है, किस तरह से इंजॉय करती है अपने ब्रदर के साथ व्हील चेयर को लेकर के, है ना। व्हील चेयर के साथ चल के, व्हील चेयर को सजा के, उसका भाई जब व्हील चेयर को सजाता है, उसका भाई जब उसको डेकोरेट करता है, कलर करता है, उसमें बलून्स लगाता है, उस पर रियर व्यू मिरर लगाता है, उस पर हॉर्न लगाता है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, खास करके उस पर राइड करने में, उसको चलाने में। द स्पीकर्स ब्रदर इज ए स्मार्ट एंड क्रिएटिव एंड लव्स डेकोरेटिंग हिज व्हील चेयर। स्पीकर का जो ब्रदर है, भाई है, वो काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी बुद्धिमान है, और वो बहुत पसंद करता है अपने व्हील चेयर को डेकोरेट करने में। अपने व्हील चेयर को डेकोरेट करना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, वो लव करता है उस चीज़ को। ही लव्स डेकोरेटिंग हिज व्हील चेयर। द सिबलिंग्स एक्सप्लोर पार्क्स, मार्केट्स, और वो दोनों भाई बहन जो हैं वो पार्क्स में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, मैनी अदर प्लेसेस। वो दोनों बहुत सारे जगह पे जाते हैं व्हील चेयर को लेकर के, एंड हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर, और साथ में बहुत मस्ती करते हैं। एंड देयर फ्रेंड्स वांट टू जॉइन देम टू, और उनके फ्रेंड्स जो है, उनके उनके जो ये पार्टी है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।